निहार भैया खाना आ गया। लाओ भाई लाओ, चलो चलिए। ये बिल देना है। मुझे क्यों दे रहे हो? मैं क्या करूंगा इसका? दो मुझे, मैं दे दूं। क्यों भाई, तुम क्यों दोगे? बाहर से खाना मंगाने का आइडिया किसका था? तो आज उसी की ट्रीट है। यार बेटा ये लो, पैसे दे दो। और करो थोड़ा थोड़ा ऑर्डर। मर गया ना भाई। कुछ कहा तुमने? अब नहीं पापा। वाह, खाना देख के ही उसके स्वाद का अंदाजा आ गया। यार कभी कभी घर में सबको ऐसा खाना खिला दिया करो, अच्छा लगता है। भैया ये अमृता मैडम को दे दीजिएगा। आप कौन? आप ये पकड़ो, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, उनसे कह दीजिएगा कि रुचिता मैडम ने दिया है। क्या कलयुग आ गया जी, लड़की लड़की को ऐसे तोहफे देती है, पता। हाँ रुचिता, वो अमृता मैम को ना मैंने आपका गिफ्ट भिजवा दिया है। मेरा कार्ड चल गया था क्या? जी सर, और बस 1500 का ही तो बिल था। 1500? क्या गिफ्ट दिया है तुमने? जो आपने कहा था टेडी बियर और कार्ड, मैंने कुछ चॉकलेट्स भी ऐड करवा दिया था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं टॉन्ट मार रहा था। गॉड, तुम निहार गोयल की तरफ से ऐसे चीप गिफ्ट्स कैसे दे सकती हो? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में कि इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी मैं उसे चीप और स्टूपिड गिफ्ट दे रहा हूँ? सर अब क्या करूं? कुछ मत करो, घर जाओ तुम। जो करना है मैं ही करूंगा। सॉरी सर, मुझे लगा आप सीरियस थे। एक्चुअली सर, मुझे आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इस लड़की की इतनी तारीफ कर रहा था, अपनी स्टूपिडिटी की वजह से प्रूव कर दिया कि ये इडियट की इडियट ही है। सॉरी, सब गड़बड़ हो गया। मैंने प्लान कुछ और किया था और हो कुछ और गया। और तुम्हारा सॉरी गिफ्ट भी वो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना। मेरा गला दबाने का मन करता है। नहीं यार, इन्हीं हरकतों की वजह से तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाती मैं। निहार गोयल हो तुम, चाहते तो मुझे कुछ भी गिफ्ट कर सकते थे, लेकिन इतने क्यूट से 90s के गिफ्ट भेजे हैं तुमने। इन्हें देख के ना मुझे हंसी आ गई, सारा गुस्सा भूल गई हूँ मैं। लोगों को हंसाना बहुत अच्छे से जानते हो ना तुम। वही तो चाहता हूँ मैं, तुम्हारी हंसी। मुझे पता था कि मेरा गिफ्ट देखकर तुम मुझे माफ कर ही दोगी। किसने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया? तो अब कर लो ना प्लीज। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम मुझसे मिलने आओगे। ओके, कब मिलना है? आज रात को या कल सुबह? कल मेरी फ्रेंड के फार्म हाउस पे पार्टी है, चलो मेरे साथ। और मुझे सॉरी भी बोल देना। कल 11:30-12 बजे पिक कर लो मुझे। कल मतलब ऑफिस से छुट्टी? मरवाना है क्या? जरूरी नहीं है आना, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, इतना समझ लेना। ये तो फिर गुस्सा हो गया। अब ऑफिस से छुट्टी कैसे लूं? देखिए, आज सुबह जो वसूली वाले जबरदस्ती आपके घर में घुस गए थे, उसकी रिपोर्ट लिख ली हमने। लेकिन उस दिन 2 गुंडों ने आपके ऊपर अटैक किया था। उन्हें बिना किसी पहचान के हम कैसे ढूंढेंगे? वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। हमने लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं, आप अपनी तलाश जारी रखिए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमारे पास एक तरीका है उनकी पहचान पता करने के लिए, लेकिन आप हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। कौन सा तरीका इंस्पेक्टर साहब? और आप मान क्यों नहीं रहे हैं इनकी बात? नहीं मानना वो तरीका, आप नहीं अपनाना। अब आप लोग ही समझाइए ना। ये अगर हमें बता दें कि इनकी मदद किसने की, इन्हें हॉस्पिटल कौन लेकर गया, तो हम उनसे पूछताछ कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि इन्हें कुछ याद ही नहीं है। जो है वो है, आप अपना काम कीजिए इंस्पेक्टर साहब। मुझे पूरा यकीन है कि वो गुंडे एक न एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं। पापा, आपने पुलिस वाले को बताया क्यों नहीं कि निहार गोयल आपको हॉस्पिटल ले गया था? हाँ श्रीधर,
ये बात तो तुझे पुलिस को सबसे पहले बतानी चाहिए थी। वो लोग पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं रवि। निहार ने गुंडों से मुझे बचाया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, हॉस्पिटल के बिल भरे, रुचिता को नौकरी दी। अब उन्हें पुलिस केस में फंसाकर और परेशान नहीं करना चाहता। पापा एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता मान जाए। नहीं बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं, उनको इस सब में लाना ठीक नहीं है। अरे ऐसे चेहरे क्यों लटका लिए तुम लोगों ने? वही सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी बिक रही न कल पैसे मिल गए तो कल के कल आधे पैसे वापस कर दूंगा मैं उन्हें। कितने की बिकेगी गाड़ी? 2 लाख तक बिक जाएगी। कार्ड भी नहीं चल रहा था उनका और उन्हें लग रहा है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। तेरी जिंदगी ना 90s की फिल्मों जैसी हो गई है। बीमार बाप, लाचार माँ, नौटंकी वाली नौकरी और गुड लुकिंग बॉस। मतलब मेरी लाइफ में इतनी परेशानी चल रही है, तुझे मजाक सूझ रहा है? इतनी सी भी शर्म नहीं है ना तुझे? सॉरी ना, मुझे लगा कि जोक मारूंगी तो हंस देगी। कोई बात नहीं, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे और तेरे जोक को। बस थोड़ा डर लग रहा है यार, पता नहीं आज जो हुआ है उसकी वजह से ये जॉब रहेगी भी या नहीं। एक गलती की वजह से नहीं निकालेगा वो तुझे नौकरी से, पर हाँ याद रखना दोबारा ऐसा कोई कांड मत कर देना। ये इकलौती जॉब है तेरे पास और इसकी जरूरत है तुझे। कल जाके अच्छे से सॉरी बोल देना। अच्छा एक बात बता, तुझे भी लगता है क्या निहार जी से पुलिस स्टेटमेंट के बारे में पूछना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि देख ना, विवेक इतना डरा हुआ है, अगर निहार जी पुलिस स्टेटमेंट दे देंगे तो उसे थोड़ा बेटर फील होगा ना। बात तो तू सही कह रही है, कल जाके उनका मूड देख के बात करने की कोशिश कर सकती है। प्रतीक जी देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई। मैं आपके लिए शॉपिंग करने गई थी और मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी तो मैंने ले ली। आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, थैंक यू। कल ऑफिस यही पहन कर जाऊंगा। ग्रेट। अच्छा मैं प्रिया को देख के आती हूँ कि वो सोई भी है कि नहीं, शरारती ही करती रहती है पूरे दिन। हाँ ऋतु तुम रुको, मैं चला जाता हूँ, वैसे भी सुबह से उसे मिला नहीं हूँ। ठीक है, आप जाइए। अमिता आई थी तुमसे मिलने आज। अच्छा। बिना बताए। पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसको बोलना अगली बार तुमसे मिलने आए तो फोन करके आए। बोल दूंगी। क्या हो रहा है ये सब? आपकी बेटी मेरी मर्दानगी का मर्डर कर रही है। निहार से निहारी का बना के रखा है इसने। चाचू आप क्यूट लग रहे हो। अच्छा, तू बच्चे को ऐसी उठपटांग हरकतें करने देगा तो वही करेगी ना। क्या करूं भाई, इकलौती तो जान है मेरी, इसकी हर बात मंजूर है मुझे। इसको कभी ना नहीं कर सकता मैं, है ना? ले बेटा, हाजिर है तेरे चाचू, कर दे अपनी कलाकारी, बना दे उन्हें ड्राइंग को। बेटा चाचू को सुबह स्कूल नहीं जाना है, तुम्हें जाना है ना। चलो जल्दी से सो जाओ, वरना मम्मी आ गई तो सबको डांटेगी। यो बेबी, वो बात तो ऐसे मुझे भी नींद आ रही है, तो हम सो जाते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। पक्का? पक्का वाला पक्का। चल। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। भाई 2 मिनट कुछ बात करनी थी आपसे, बाहर चले? चल। भाई आपको नहीं लगता पापा मेरे साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हिटलर को भी फेल कर दिया उन्होंने। यार उनका नेचर ऐसा ही है, वो सबके साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं। क्या बोल रहे हो भाई, आपके साथ तो नहीं रहते स्ट्रिक्ट, और आपको किसी चीज के लिए टोका है उन्होंने? हाँ, और मुझे देख लो, सिर्फ 5,000 रुपए है मेरे अकाउंट में, और उन्हीं की बात मान के तो मैंने पहली बार लाइफ में कुछ अच्छा काम किया था, उसी की सजा मिल रही है मुझे। आपके साथ तो नहीं हुआ ना कभी ऐसा? तुझे लगता है हमेशा से मेरी लाइफ आसान रही है? पापा ने मेरे साथ कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई यार। कॉलेज के 2nd ईयर से काम कर रहा हूँ उनके साथ, 3rd ईयर तक पहुंचा भी नहीं कि मेरी सगाई हो गई थी।
डिग्री मिलने के पहले शादी हो चुकी थी और तेरी उम्र तक आते आते मैं बाप बन चुका था। कहना क्या चाह रहे हो भाई? यही कि तुझे पापा स्ट्रिक्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि तू हमेशा उनके खिलाफ जाने की सोचता है, और तुझे मेरी लाइफ इसलिए आसान लगती है क्योंकि मैं उन्हें बिना कुछ कहे उनकी बात मान लेता हूँ। बात तो सही कह रहे हो भाई, मगर मैं क्या करूं? मैं जैसा हूं वैसा हूं। कोशिश तो कर रहा हूं ना अपने आप को बदलने की। जानता हूँ यार, इसलिए तो तुझ पर आजकल प्राउड फील कर रहा हूँ। थैंक यू भाई। अब अगर आप मुझ पर प्राउड फील करते ही हो तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, मुझे थोड़ा सा उधार दे दो। भाई मेरा महीना निकालना मुश्किल हो गया है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास। प्लीज, एंड आई प्रॉमिस मैं सैलरी आते ही पैसे वापस कर दूं। अच्छा ठीक है, तुझे उधार दे ही सकता हूँ। थैंक यू भाई, मुझे पता था मुझे मना नहीं करोगे। आखिर एक भाई तो भाई के काम आता है। बिल्कुल, इसलिए मैंने तुझे कहा कि मैं तुझे उधार दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं। फाइनली तू सुधर है यार, फिर से बिगड़ने नहीं दूंगा। आखिर एक भाई तो भाई के काम आता है ना? यार अब अमृता को डेट पर लेकर जाना है, पैसे कहां से लाऊं? हाँ बाबा, बस देख रहे हैं वो गाड़ी। हाँ, उनको ये भी बता देना कि गाड़ी में रिवर्स सेंसर भी लगा है, तो रिवर्स करने पर गाड़ी बीप करती है। हाँ पापा, बता दिया है। देखिए, गाड़ी तो देख ली मैंने आपकी, काफी पुराना मॉडल लग रहा है, और ये इधर उधर काफी सारे स्क्रैचेस भी हैं। भाई साहब, अब आप तो जानते हैं ना लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, एकदम ऐसे चिपका चिपका के। क्या कर सकते हैं? विवेक, उनको बता कि गाड़ी का एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, फुल्ली मेंटेन गाड़ी है वो। अंकल, गाड़ी का एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एकदम मेंटेन्ड है। हाँ, मॉडल काफी पुराना है, इसके मैं आपको 40,000 तक दे सकता हूँ। अंकल, इतने में तो आजकल स्कूटी भी नहीं मिलती है। मेरा तो यही ऑफर है बेटा। पापा ये तो बोल रहे 40,000 ही देंगे। मना कर दे बेटा, और खरीदार मिल जाएंगे। सॉरी अंकल, इतने कम में नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम 50,000 तक दे सकता हूँ, ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट। अगर आपका मन बदल जाए तो बता दीजिए। क्यों मन बदलेगा? हमारा दिमाग खराब है जो 2 लाख की चीज 50,000 में बेच देंगे? हाँ सही बात है, करते हैं थोड़ा और इंतजार। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। सुन रुचि बेटा, तेरे पर्स में ना 2,000 रुपए रखे हैं, आते हुए बिजली का बिल भर देना, पहले ही देर हो गई है। अच्छा ठीक है। कुछ नहीं मम्मा, बस प्रिया के लिए कस्टर्ड बना रही थी। अभी तो मैडम की ना डेली फरमाइशें आ रही हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? कैसे हो आप लोग? क्या आप लोग जयपुर आ रहे हो? मम्मा फिर तो आपको हमारे घर में ही रुकना होगा। नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्लीज मम्मा। ऋतु बेटा, माँ एक मिनट। ऋतु बेटा, ध्यान जब एक जगह लगा पाओ तो 10 काम एक साथ नहीं करने चाहिए। सॉरी माँ। अभी प्रिया की जरूरत पर ध्यान दो, फोन पर गॉसिप बात में कर लेना। सॉरी माँ। मेरे कैबिन में आओ। बैठो। सबसे पहले तो कल के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप टॉन्ट मार रहे हैं। एक्चुअली सर, आपको समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा, और अगली बार से मैं कंफर्म कर लूँगी चीज़ें।
कोई बात नहीं। वैसे किस्मत अच्छी है तुम्हारी, मतलब तुम्हारा सड़ा हुआ गिफ्ट बेस्ट गिफ्ट बन गया। जो काम मैं नहीं कर पाया वो उसने कर दिया। थैंक गॉड। अनजाने में ही सही, लेकिन कल तुमने बहुत अच्छे काम किए। लायक हो तुम मेरी असिस्टेंट बनने के। सर का मूड अच्छा है, पुलिस स्टेटमेंट के बारे में पूछ लेती हूँ। हेलो, क्या मुझसे क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं सर, वो एक्चुअली वैसे कल तुमने अच्छा काम किया, लेकिन आज तुम्हारा असली टेस्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था। क्या है सर? आज पूरा दिन तुम्हें ऑफिस संभालना है और किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऑफिस में नहीं हूं। मतलब ये, आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी अटेंड करनी है जिसे मैं किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकता। और तुम तो जानती हो, तुम्हारे सुपर बॉस यानी कि मेरे पापा ये बात समझेंगे ही नहीं। और मैंने तुम्हारी होशियारी देखी है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगे। और अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। पर सर मैं सबको जताऊंगी कैसे कि आप कैबिन में नहीं है? अरे रिचा। रुचिता। हाँ भाई, रुचिता। तुम इतनी स्मार्ट हो, मुझे पता है कि कल की तरह तुम आज भी ये सिचुएशन संभाल लोगी। निराश मत करना मुझे, क्योंकि मेरे पीछे सिचुएशन संभालने के लिए तुम्हें नौकरी पर रखा है। ऑल द बेस्ट। सर फोन तो यहीं भूल गए। फोन तो रह ही गया। निहार, कहीं जा रहे हो बेटा? नहीं पापा। तुम ऑफिस से बाहर निकल रहे थे ना? वो पापा। अब सर आप अपना फोन छोड़कर जा रहे थे। यही तो मैं इसे पूछ रहा था। बोलो भाई, कहाँ जा रहे हो? ये तो मुझे बता नहीं रहा है, तुम ही बताओ कहाँ जा रहे हैं? पार्टी में जा रहे हैं सर। पार्टी में? वो क्लाइंट से मिलने पार्टी में जा रहे हैं सर। पार्टी में क्लाइंट? हाँ पापा, पार्टी में ही जा रहा था। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो पार्टी में जाकर दुल्हन और उसकी फैमिली से थोड़ी सी पर्सनल मार्केटिंग करूंगा, अपना ही क्लाइंट बेस बढ़ेगा, इसीलिए जा रहा था पापा। ये बात तो सही है कि आजकल शादियों में ज्वेलरी के चर्चे बड़े जल्दी होते हैं। ठीक है, तुम जाओ। वाओ निहार, आज तो डायरेक्ट पास मिल गया पार्टी में जाने के लिए। लेकिन निहार, इतनी सी बात बताने में तुम इतना हिचक क्यों रहे? वो पापा कुछ नहीं, वो ऐसे ही। ठीक है, तो मैं चलता हूँ पापा। अच्छा सुनो। हाँ जी पापा। तुम क्लाइंट से मिलने जा रहे हो ना? जी। तो अकेले जाओगे? रुचिता को साथ ले जाओ, असिस्टेंट है तुम्हारी। ये क्या करेगी पापा? ये असिस्टेंट है तुम्हारी, तुम्हें असिस्ट करेगी। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी तो और कौन जाएगा? जरूरत नहीं है पापा, मैं बाहर का काम संभाल लूंगा और ये यहाँ के बचे हुए काम संभाल लेगी। बचे हुए काम? आर यू सीरियस? तुम्हारे पास ऐसे कौन से काम हैं जो बचे हुए हैं यार? है पापा, बहुत सारे काम हैं। अब लिस्ट दी है मैंने इसे। हाँ, लिस्ट से याद आया, कल तुम्हारे बड़े भाई और भाभी की शादी की सालगिरह है, तो घर पे पूजा रखी है। कुछ सामान की लिस्ट है जो तुम्हें अरेंज कर रहा है। ठीक है, ये सामान तुम अरेंज करोगे। पापा ये सब मैं कैसे ऑफिस का काम भी करूं और घर का भी काम करूं? देखो बेटा, घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हें संभालनी है। और अभी तो रुचिता है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी असिस्टेंट, ये भी तुम्हें हेल्प करेगी। रुचिता, तुम्हें इसके साथ पार्टी में, I mean, मीटिंग के लिए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं सर। नहीं है? ओके, इसके साथ जाओ, इसकी हेल्प करो। चलो, ऑल द बेस्ट।